स्ट्रिंग हैंडलिंग इन जावा। आज हम जावा में स्ट्रिंग क्लास और उसके मेथड पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है क्रिएटिंग ए स्ट्रिंग। सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर करेंगे जिसका डेटा टाइप होगा कैर। अब इस कैर से जो है कैर एरे से एक स्ट्रिंग को क्रिएट करेंगे। डेटा टाइप स्ट्रिंग इस प्रोग्राम में हमने जो है एक डेटा टाइप का एरे लिया है। उसका डेटा टाइप है कैर, जिसके एलिमेंट है ए, बी और सी। फिर हमने एक स्ट्रिंग str डिक्लेयर किया, न्यू स्ट्रिंग डेटा। तो कैर एरे का जो डेटा यहाँ पे हमने पास कर दिया। अब जो हमें आउटपुट मिलेगा वो एक नया स्ट्रिंग मिलेगा ABC। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ हमें आउटपुट प्राप्त हुआ ABC। तो इसमें हमने एक एरे को यूज करके एक स्ट्रिंग को क्रिएट किया है। अब इस प्रोग्राम में हमने एक स्ट्रिंग str डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया। इसकी वैल्यू असाइन की हमने स्ट्रिंग क्लास इन जावा। अब हम जो है स्ट्रिंग क्लास के मेथड को यूज करते हुए इसकी लेंथ पता करेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे, सबसे पहले एक इंटीजर x डिक्लेयर करते हैं। इसमें हमने यूज किया है int x, एक इंटीजर वैल्यू है। str जो स्ट्रिंग है, डॉट लेंथ। ये डॉट लेंथ से हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ इंटीजर में प्राप्त होगी। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब यहाँ पे आउटपुट हमें प्राप्त हुआ 20, यानी इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है 20 कैरेक्टर्स है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसकी लेंथ कितनी होगी? 20 हो गई। जब भी हम लेंथ काउंट करते हैं तो लेंथ 1 से काउंट करते हैं, और हमें इंडेक्स काउंट करना होता है तो इंडेक्स 0 से काउंट करते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट मेथड है टू अपर केस, यानी जो भी स्ट्रिंग है ये सारे लेटर इसके कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएंगे, यानी अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा।
इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे str डॉट टू अपर केस, और यहाँ पे आउटपुट दे देंगे हम str। इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ हमें आउटपुट प्राप्त हो गया। तो ये इनपुट था, जबकि हमें आउटपुट अपर केस में प्राप्त हुआ। इसमें लोअर केस करने के लिए, पूरा को लोअर केस कन्वर्ट करने के लिए डॉट टू लोअर केस, इसका आउटपुट आएगा लोअर केस में। यहाँ आउटपुट हमें प्राप्त हुआ, तो str जो है पूरा लोअर केस में कन्वर्ट हो गया है। अब क्या करते हैं कि स्ट्रिंग में यहाँ पे एक वाइट स्पेस दे देते हैं, यानी एक स्पेस, इधर एक स्पेस देते हैं और लास्ट में एक स्पेस दे देंगे, एक ब्लैंक स्पेस, एक स्पेस यहाँ पे हमने दे दिया। अब हम ट्रिम कमांड का यूज करेंगे, डॉट ट्रिम। इससे क्या होगा, इससे जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा, स्ट्रिंग के आगे और पीछे में जितना भी स्पेस होता है, जितना भी वाइट स्पेस होता है, वो सारा ट्रिम हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमें आउटपुट प्राप्त हो गया है। इसके अंदर कोई भी आगे पीछे का स्पेस नहीं है, जबकि इसमें क्या था, एक एक स्पेस था। तो ट्रिम कमांड यूज करने से हमारा स्ट्रिंग के आगे और पीछे का स्पेस रिमूव हो जाता है। अब नेक्स्ट मेथड है कैर ऐड। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कैर टाइप डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। और आउटपुट में हम ए ले लेंगे। हमने एक कैर डेटा टाइप ए डिक्लेयर किया। अब हमने मेथड यूज किया str डॉट, str क्या है, स्ट्रिंग है, str डॉट कैर एट 3, यानी तीसरे इंडेक्स में कौन सा करेक्टर है। तो जब हम इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स को हम हमेशा 0 से काउंट करेंगे। तो हम इंडेक्स को 0 से 0, 1, 2, 3, यानी तीसरे इंडेक्स में जो है आई है। इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे आउटपुट प्राप्त हुआ हमें आई, यानी तीसरे इंडेक्स पे आई है। तो जब भी हम काउंट करते हैं तो काउंट करते हैं हम 1 से, लेकिन जब जहाँ पे इंडेक्स वाली बात होती है तो इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, जबकि हम काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4। अब नेक्स्ट मेथड है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ से क्या करेंगे, हम किसी करेक्टर का इंडेक्स पता करने का इंडेक्स नंबर, स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्स नंबर जान पाएंगे। इसके लिए यूज करेंगे एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंडेक्स ऑफ, और हमें करेक्टर का, सपोज हमें आई का जो है इंडेक्स पता करना है, आई का इंडेक्स हम पता करेंगे। तो आई का इंडेक्स है 3, 0, 1, 2, 3।
अब इस एग्जाम्पल में हमने कैरेक्टर ए का इंडेक्स नंबर प्राप्त किया जो हमें मिला 9, यानी ए 9 इंडेक्स नंबर पे है। अब इसमें हम यदि चाहते हैं कि 9 नंबर के बाद दूसरा ए कौन से इंडेक्स नंबर है पे, उसके लिए हम एक इंडेक्स नंबर डालेंगे। अब इस मेथड में हमने str.index ऑफ ए, यानी ए का इंडेक्स नंबर हमें मिलेगा, लेकिन फ्रॉम 10, यानी इंडेक्स नंबर 10 के बाद हमें नेक्स्ट ए कहाँ पर है उसका इंडेक्स नंबर प्राप्त होगा। प्रोग्राम को रन करते हैं, आउटपुट आया 17, यानी इस ए के बाद नेक्स्ट इंडेक्स नंबर 17 पर है। अब हम इनपुट स्ट्रिंग को चेंज कर देते हैं। वर्क वर्क वर्क, 3 बार हमने जिसे वर्क लिख दिया। अब str.index ऑफ वर्क, यानी इस स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर क्या है, इस कमांड से हम पता करेंगे। यहाँ पे आउटपुट हमें प्राप्त हुआ 0, यानी वर्क जो है 0 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और एक इंडेक्स डाल देते हैं, तो इससे पता चलेगा ये स्ट्रिंग जो है वर्क हमने डबल क्वेट्स के अंदर लिखा है, तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग है। ये वर्क जो वर्ड है ये इंडेक्स नंबर 3 से अगर हम स्टार्ट करें तो कौन से इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होता है इस प्रोग्राम को। यहाँ पे आउटपुट हमें प्राप्त हुआ 5 से। इसको चेक कर लेते हैं, 0 1 2 3, अब 3 के बाद जो है 4, तो 5 नंबर इंडेक्स से ये वाला वर्क स्टार्ट हो रहा है, यानी वर्क जो है 5 नंबर इंडेक्स पे है जो स्टार्ट होता है आफ्टर इंडेक्स नंबर 3। कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग, तो जावा में 2 स्ट्रिंग को हम कैसे कंपेयर करेंगे, उसके लिए मेथड है इक्वल्स मेथड जो कंपेयर करता है विथ केस कंपेयर करता है। नेक्स्ट मेथड है, इसका रिटर्न टाइप होता है बूलियन, यानी ट्रू फॉल्स में रिटर्न देगा। नेक्स्ट मेथड है इक्वल्स इग्नोर केस, ये भी ट्रू फॉल्स में रिटर्न देगा, पर ये केस को इग्नोर करेगा, यानी ये कैपिटल इंडिया है और एक स्मॉल इंडिया है, इसको कंपेयर करेगा तो रिटर्न देगा ट्रू में। और नेक्स्ट मेथड है कंपेयर टू, तो कंपेयर टू में क्या होता है, अगर इक्वल्स है तो रिटर्न आएगा 0, और लेस देन है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब हमने यहाँ पे 2 स्ट्रिंग लिए, str1 जिसकी वैल्यू असाइन की हमने इंडिया कैपिटल लेटर में यानी अपर केस के अंदर, दूसरा स्ट्रिंग लिया हमने str2 जिसकी वैल्यू असाइन की हमने लोअर केस के अंदर। अब इसमें हमने यूज किया डॉट इक्वल्स, तो डॉट इक्वल्स का यूज हम करते हैं
स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। स्ट्रिंग 1 से हम स्ट्रिंग 2 को हम कंपेयर करेंगे। इसका रिटर्न आएगा ट्रू फॉल्स के अंदर, यानी बूलियन रिटर्न आएगा। तो जब हम इक्वल्स का यूज करते हैं तो वो केस भी चेक करता है। अब नेक्स्ट हमारी कमांड है इक्वल्स इग्नोर केस। इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो पहला वाला आउटपुट हमें फॉल्स प्राप्त हुआ और सेकंड वाला हमें ट्रू प्राप्त हुआ। तो जब हम इक्वल्स कमांड का यूज करते हैं, इक्वल्स मेथड का यूज करते हैं, तो कंपैरिजन जो होता है वो विद केस होता है। इसका अपर केस है, इसका लोअर केस है, यानी दोनों इक्वल्स नहीं है, रिटर्न आया फॉल्स। जबकि सेकंड में हमने यूज किया था इक्वल्स इग्नोर केस, यानी इस मेथड को यूज करने से जब कंपैरिजन होता है तो केस को इग्नोर कर दिया जाता है, तो रिटर्न आया ट्रू, क्योंकि इंडिया और इंडिया है। जबकि पहले वाले केस में एक अपर केस इंडिया था, एक है लोअर केस इंडिया। अब नेक्स्ट है कंपेयर टू। अब यदि दोनों रिटर्न ट्रू आता है तो आउटपुट आता है 0, यानी दोनों इक्वल होंगे तो आउटपुट आएगा 0। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं, यहाँ पे आउटपुट आए -32। इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे एक कमांड का यूज करेंगे, डॉट कंपेयर टू इग्नोर केस। अब इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट हमें प्राप्त हुआ 0, यानी दोनों इक्वल हैं। अब हम जावा सबस्ट्रिंग मेथड का यूज करेंगे। तो जावा सबस्ट्रिंग मेथड होता है सबस्ट्रिंग रिटर्न पार्ट ऑफ स्ट्रिंग इंडेक्स पोजीशन टू लास्ट और रिटर्न टू इंडेक्स टू पोजीशन। यानी जावा के सबस्ट्रिंग मेथड को यूज करके हम किसी स्ट्रिंग के किसी इंडेक्स नंबर के पार्ट को रिटर्न ले सकते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा, हमने यूज किया str.substring इंडेक्स नंबर 13, यानी 13 नंबर स्ट्रिंग से बिगिन करेगा ये। तो हमने इसमें दूसरा इंडेक्स नहीं डाला। इससे क्या होगा कि जब 13 नंबर से ये बिगिन करेगा तो इनपुट स्ट्रिंग के 13 नंबर के लास्ट वाले पार्ट तक आउटपुट देगा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हमें आउटपुट प्राप्त हुआ स्ट्रिंग क्लास इन जावा। तो स्ट्रिंग जो है 13 नंबर से स्टार्ट होके और पूरे लास्ट स्ट्रिंग तक, लास्ट इंडेक्स तक रिटर्न दिया। अब हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और इंडेक्स नंबर 20 लिख देते हैं। अब हमें जो रिटर्न आएगा इंडेक्स नंबर 13 से इंडेक्स नंबर 20 तक ही रिटर्न आएगा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जो हमें रिटर्न प्राप्त हुआ स्ट्रिंग, तो इंडेक्स नंबर 13 से स्टार्ट हुआ और इंडेक्स नंबर 20 तक हमें ये प्राप्त हुआ।
तो ये है सब स्ट्रिंग मेथड। यदि हम एक ही इंडेक्स डालेंगे तो ये पूरा आउटपुट देगा, यदि दो इंडेक्स डालेंगे तो उन दोनों इंडेक्स के अंदर का आउटपुट हमें प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट मेथड है वैल्यू ऑफ। तो वैल्यू ऑफ मेथड से क्या होता है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू है उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो एक डबल वैल्यू ले लेते हैं डी, अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ डी, इसमें स्ट्रिंग एस बी लिया हमने। अब एस बी का हम स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ डी, यानी डी की वैल्यू को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। डी जो है डबल डेटा टाइप है, इसका आउटपुट लेते हैं। अब हमें यहाँ डेटा टाइप प्राप्त हो गया, आउटपुट प्राप्त हो गया। तो ये हमारा इनपुट था डबल में, जबकि आउटपुट हमें जो है स्ट्रिंग में प्राप्त हुआ है। उसके लिए हमने यूज किया स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे डबल की वैल्यू पास कर दी। अब नेक्स्ट है रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड में क्या होता है कि हम स्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर जो है दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए एक वेरिएबल स्ट्रिंग डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। अब हमने इस str मतलब डॉट रिप्लेस मेथड का यूज किया है, जिसमें हम इस o को इस a में रिप्लेस करेंगे। प्रोग्राम को रन करते हैं तो आउटपुट हमें प्राप्त हुआ AAPS। इनपुट क्या था OOPS। इस O को हमने रिप्लेस कर दिया, O को रिप्लेस कर दिया A से। O की जगह हो गया AAPS। ये मेथड था रिप्लेस मेथड। अब है स्टार्ट विथ मेथड और एंड विथ मेथड। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे मेथड स्टार्ट विथ st। इसका रिटर्न आएगा ट्रू फॉल्स में। यानी अगर ये हमारा, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रिंग, इसकी वैल्यू असाइन की हमने th। अब हम कंपेयर कर रहे हैं str को, तो यदि ये th से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट विथ th है, तो रिटर्न आएगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न आएगा फॉल्स।
फिर हमने नेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया ET, उसकी हमने वैल्यू असाइन की VA। इसमें हम यूज करेंगे एंड विथ, यानी जो स्ट्रिंग है वो एंड, उसका लास्ट एंड VA है तो रिटर्न आएगा ट्रू। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट कौन से वर्ड से हुआ है और कौन से एंड विथ कौन से वर्ड से हुआ है या कौन से स्ट्रिंग से हुआ है। str डॉट एंड विथ ET। अब इस प्रोग्राम को करते हैं रन। अब यहाँ पे आउटपुट हमें प्राप्त हुआ ट्रू और ट्रू, क्योंकि स्टार्ट विथ TH है और एंड विथ VA है। अब हम इसको वैल्यू को चेंज कर देते हैं, TA कर दिया हमने। अब प्रोग्राम को रन कर, हमें आउटपुट प्राप्त हुआ फॉल्स, क्योंकि ये TA से स्टार्ट नहीं होता है, TH से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमें आउटपुट फॉल्स प्राप्त हुआ है, जबकि VA यहाँ पे है तो ट्रू है। अब VA को भी हम जो है चेंज कर दे, VI कर दिया हमने। फिर प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें एंड विथ ET जो VI है, तो ये यहाँ पे VA है, इसलिए हमें आउटपुट प्राप्त हुआ फॉल्स। अब नेक्स्ट है कॉन्केट मेथड। कॉन्केट मेथड में क्या होता है कि जब हम एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ जोड़ते हैं या ऐड करते हैं, str डॉट कॉनकैट str2 str डॉट कॉनकेट str2, यानी str1 के साथ हम str1 है दिस इज, str2 है जावा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं, हमें आउटपुट प्राप्त हुआ दिस इज जावा। str1 था दिस इज, और str2 था जावा, तो हमें आउटपुट प्राप्त हुआ दिस इज जावा। ये था कॉनकेट मेथड। कॉनकेट की जगह हम जो है प्लस सिंबल का भी यूज कर सकते हैं, इससे भी आउटपुट जो है हमें कॉनकेट का ही प्राप्त होगा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें आउटपुट प्राप्त हुआ दिस इज जावा। तो ये था, हम डॉट कॉनकेट का यूज करेंगे या फिर प्लस सिंबल का यूज करेंगे। कॉनकेट। अब नेक्स्ट है जावा कंटेंस मेथड। इसके लिए हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं str is str1 dot contains sr। अब कंटेंस मेथड यूज करने से क्या होता है कि हम ये पता करते हैं कि जो गिवन हमारे पास स्ट्रिंग है इज है, जो इस स्ट्रिंग में उपलब्ध है या नहीं है, तो इसकी रिटर्न आएगा बुलियन टाइप का ट्रू फॉल्स में। तो इसमें है, इसलिए हमें आउटपुट प्राप्त होगा ट्रू। यहां पे हमें आउटपुट प्राप्त हो गया ट्रू, क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर है। इसके लिए हमने यूज किया कंटेंस मेथड का। अब हमें यहाँ पे इज की जगह
ESS कर देते हैं इसको। इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आता है। तो आउटपुट प्राप्त हुआ हमें फॉल्स, क्योंकि ये स्ट्रिंग 1 में नहीं है, इसलिए आउटपुट हमें फॉल्स प्राप्त हुआ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।